मैं संतोष कुमार आरसीपी लर्निंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। स्टैटिक जीके के चल रहे सीरीज में आज हम इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल्स को लेकर आए हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल में सबसे पहले इसे हम स्टेट्स को सबको डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसी सीरीज में आंध्र प्रदेश का आता है। तो आंध्र प्रदेश का आता है जिसमें फ्लेमिंगो, फिर एक है कल्याणोत्सव, फिर है यलम्मा जात्रा और है दुर्गाम्मा। इसमें से दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक ये फ्लेमिंगो और दूसरा ये यलम्मा जात्रा। ये कल्याण उत्सव भी पूछा जाता है बट यलम्मा जात्रा एंड फ्लेमिंगो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, नेक्स्ट स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, इसका सबसे पहले ये लोसार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोनपा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। लोसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है सोलुंग उत्सव, मोपिन, फिर है सेंगकेन, पेंगसाओ एंड द्री उत्सव। ये द्री उत्सव सीजीएल 2022, सीजीएल 2021 ये दोनों का पूछा हुआ है। और लोसार तो ये मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट स्टेट हमारे सामने असम है। असम का सबसे फेमस बिहू असम का सबसे फेमस है। ये माजुली, और यहीं पर याद रखना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर माजुली मतलब रिवर आइलैंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो इसे याद रखेंगे कि एक माजुली फेस्टिवल भी असम में है और दूसरा माजुली रिवराइन आइलैंड है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ठीक है ना, रिवर पे बना हुआ जो आइलैंड है वो सब दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? माजुली है। फिर है वैखो, ये वाला जो है ना वैखो, ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये अम्बुबाची, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अम्बुबाची, इसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है, मतलब ईस्ट का महाकुंभ कहा जाता है। ये कामाख्या माता के मंदिर में मनाया जाता है ये अम्बुबाची। तो ये रहा आपका असम का। तो नेक्स्ट स्टेट जो हमारे सामने आता है बिहार का सामा चकेवा, यहाँ का सबसे फेमस, वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल है सामा चकेवा। छठ, अक्सर अभी एमटीएस में ये 3 से 4 शिफ्ट में ये पूछा गया कि छठ पूजा मतलब किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर छठ पूजा में किस भगवान को मतलब पूजा जाता है। तो आप इसे याद रखना कि छठ पूजा बिहार का फेस्टिवल है और छठ पूजा में जो है भगवान सूर्य को जो है अर्घ दिया जाता है। ठीक है ना, ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। तो ये 4 दिवसीय पर्व है छठ, तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। फिर जितिया बिहार में ही मनाया जाता है। कर्मा बिहार का है। सरहुल एक्चुअली झारखंड में भी मनाया जाता है और सोहराई दोनों ये झारखंड में मनाया जाता है। अगर ये सवाल आता है तो आप इसे झारखंड ही लगाना, ठीक है ना। तो बिहार का मेनली सामा चकेवा, बिहुला, जितिया एंड छठ, आप इसे याद रखना, और कर्मा भी। नेक्स्ट जो स्टेट हमारे सामने आता है छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस हरेली, इसे याद रखेंगे। और एक यहाँ पर अलर्ट रहना है कि हरेला उत्तराखंड का त्यौहार है हरेला, और हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, ठीक है ना। फिर मरई छत्तीसगढ़ का है। पोला महाराष्ट्र में मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। भोजली, छेरछेरा और फिर मेघनाथ परवा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखना। इसमें हरेली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मरई, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे तैयार रखना। नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है गोवा का आता है। गोवा का सबसे फेमस जो फेस्टिवल है फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। इसको आप मतलब ऐसे भी लगा सकते हो क्योंकि सेंट फ्रांसिस जेवियर ये सब उसी तरफ गोवा वगैरह ये सब मतलब फ्रेंच वगैरह का यहाँ पर कुछ ना कुछ कल्चर देखने को मिलता है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। तो यहाँ पर गोवा फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर त्यौहार मनाया जाता है। फिर सिग्मो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है सिग्मो, तो आप इस चीज़ को याद रखना कि सिग्मो फेस्टिवल भी वहीं का है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर अंगूर महोत्सव, अभी एमटीएस में ये पूछा गया था ये सवाल। फिर बॉन्डेरम, थ्री किंग्स, साओ जाओ महोत्सव, ये गोवा का रहा। तो इतने फेस्टिवल्स गोवा के हैं जिसमें इंपॉर्टेंट आपको फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस, बेंडोरम एंड अंगूर महोत्सव, और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्मो फेस्टिवल, ये गोवा का सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है गुजरात स्टेट है जिसमें मोधेरा उत्सव, ये मोधेरा गांव पूछ लेता है कि मोधेरा गांव कहाँ पे पड़ता है, तो मोधेरा आपको गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखना। और फिर माधवपुर मेला गुजरात में मनाया जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी जी के लिए मनाया जाता है माधवपुर मेला। ये सीजीएल 2022 का पूछा हुआ सवाल है, माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है?
तो ये गुजरात में मनाया जाता है। फिर पैराग्लाइडिंग उत्सव, पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पर मतलब होता है। आप अगर रन की तरफ जाते हो, रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, तो पैराग्लाइडिंग का वहाँ पर भी ये मनाया जाता है। ये सब रन उत्सव के समय में ही मनाया जाता है, पैराग्लाइडिंग उत्सव, ये सब उसके साथ ही। फिर इंटरनेशनल काइट महोत्सव, ये जब मतलब वो क्या कहते हैं, वो एक फेस्टिवल आता है ना, जो कि नॉर्दर्न बिहार में, मतलब सॉरी बिहार में भी मनाया जाता है और ये गुजरात साइड में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति, आप उसमें देखोगे ना तो काइट महोत्सव ये सब उस साइड में मनाया जाता है। और रन उत्सव, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे आप रन ऑफ कच्छ अगर जान रहे हो तो इससे आप सीधे लगा सकते हो कि रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। फिर खेल महोत्सव, तो इसमें इंपॉर्टेंट मोढेरा उत्सव है, माधोपुर मेला है, फिर पैराग्लाइडिंग उत्सव है, इंटरनेशनल काइट महोत्सव और रन ऑफ कच्छ, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने हरियाणा है, हरियाणा स्टेट है, जिसमें यहाँ पर सबसे फेमस सूरज कुंड का मेला यहाँ सबसे फेमस आपको सवाल और सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये सूरज कुंड का। एक्चुअली गणगौर यहाँ पर हमने लिखा है, बट गणगौर फेस्टिवल अगर आपको राजस्थान ऑप्शन में ना दे तो आप हरियाणा लगाना, लेकिन गणगौर जो है मेनली राजस्थान का फेस्टिवल है। फिर गुग्गा नामी, फिर पिंजौर हेरिटेज, ये कहाँ का है, हरियाणा का है। नेक्स्ट स्टेट जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का ये साजो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर चात फेस्टिवल, ये आप अलर्ट रहना कि चात फेस्टिवल है, चैट फेस्टिवल है, और एक छठ फेस्टिवल होता है, छठ पूजा जो होता है वो बिहार का, और चैट फेस्टिवल हिमाचल का है, तो आप इस चीज़ को याद रखना। फिर हालदा फेस्टिवल है यहाँ का, नलवाड़ी है, और फिर गोची, और फिर ग्रेवाल। गोची से याद रखना कि ये गुची का कपड़ा होता है, ये बहुत महंगा होता है, और बहुत महंगा होने के कारण आप इसे याद रख सकते हो, हाइट से याद रख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश हाइट में ऊंचा है, ठीक है ना, ऊंचा है तो गुची का कपड़ा भी महंगा आता है, तो उसका दाम जो है ऊंचा होता है। इस कारण से आप ये याद रख सकते हो कि गुची हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है झारखंड। नेक्स्ट स्टेट जो है झारखंड है, यहाँ पर सरहुल फेस्टिवल, यहीं पे आप लगाना, अगर सरहुल पूछे और ऑप्शन में बिहार दे झारखंड दे तो आप झारखंड को लगाना। फिर भगता पर्व, फगुआ एक्चुअली होली इधर बिहार साइड में भी मनाया जाता है। फिर चांदी पर्व, सोहराई, तुसु, सोहराई और ये सरहुल, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है झारखंड का। नेक्स्ट स्टेट जो आता है कर्नाटका का आता है। कर्नाटका का ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीजीएल के 2 शिफ्ट में पिछले साल पूछा गया था, हम्पी महोत्सव। फिर ये कंबाला में भैंसा दौड़ होता है, ये सीधे कंबाला नहीं पूछा था, ये पूछ दिया था कि कंबाला फेस्टिवल जो कर्नाटका में मनाया जाता है इसमें क्या होता है, तो आप इसे याद रखना कि कंबाला में भैंसों का दौड़ होता है। फिर एक होता है कैलापोध, फिर है उगादी, ये सीजीएल 2022 और फिर CHSL 2022, MTS 2022, इसका ये पूछा हुआ सवाल है कि उगादी, ये 2 शिफ्ट अभी MTS जो हुआ है हाल ही में, उगादी फेस्टिवल ये 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोनों बदल के उगादी फेस्टिवल किस स्टेट में होता है और उगादी फेस्टिवल किस राज्य का न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है, तो कर्नाटका एंड आंध्रा का आप याद रखना कि उगादी फेस्टिवल एज अ न्यू ईयर मनाया जाता है। नेक्स्ट स्टेट जो हमारे सामने आता है केरला का आता है। केरला जो है इसमें ओनम फेस्टिवल, तो सबसे पहले आप याद रखना कि फसल की कटाई पर यह मनाया जाता है और कथकली नृत्य भी इसी समय होता है। और ओनम जो है ये 5 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है। भगवान बामन की जयंती, राजा बलि का स्वागत में, इस तरफ राजा बलि और बामन वाला कुछ था ना, वो उधर मैटर भगवान विष्णु का और बामन ये बलि का कुछ उधर मैटर हुआ था, कुछ कथा कहानी है वो मैं जानता हूँ, बट इतना डिटेल में यहाँ पे जानना नहीं है। तो ये वहाँ पे कहानी हुई थी, तो उस चीज़ के रूप में ये ओनम मनाया जाता है। और फिर फसल की कटाई के कारण भी ओनम मनाया जाता है, और ये 10 दिन तक मनाया जाता है। 10 दिन में पहला दिन जो होता है अथम होता है, और 10वां दिन जो होता है थिरु ओनम होता है। ये MTS में पूछा गया है, थिरु ओनम 10वां दिन होता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया। त्रिशूर पूरम CGL 2022 का, CHSL 2022 दोनों में पूछा गया है। फिर भोल्लम काली बोट रेस, ये भी पूछा गया है। थय्यम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, थय्यम। फिर अट्टुकल पोंगल पे याद रखना, क्योंकि पोंगल जो है तमिलनाडु के साइड मनाया जाता है, और अट्टुकल पोंगल आपसे पूछे तो केरला की तरफ जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट जो हमारे सामने आता है मध्य प्रदेश का आता है। मध्य प्रदेश का आप याद रखना, ये सबसे पहले गणगौर यहाँ पर भी मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान के आसपास में ये भी पड़ता है, तो गणगौर यहाँ भी मनाया जाता है। मरई यहाँ भी मनाया जाता है। रशनावा यहाँ भी मनाया जाता है। फिर पिरुधम यहाँ मनाया जाता है। हरिरी मनाया जाता है। काकसार मनाया जाता है। नीरजा मनाया जाता है। ये गादल्या, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना, गादल्या। नेक्स्ट स्टेट जो हमारे सामने आता है महाराष्ट्र, बिठोबा। आप अगर हिस्ट्री पढ़े हो तो वहाँ पर बिठोबा वगैरह का कुछ वर्ड्स का चर्चा है, तो आप उस चीज़ से भी याद रख सकते हो, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र का होता था, तो बिठोबा आप वहाँ से याद रखना। काला घोड़ा फेस्टिवल,
महाराष्ट्र का है। आर्ट महोत्सव जिसे होता है वो। फिर होता है एक नराली पूर्णिमा, ये भी महाराष्ट्र का है। गुड़ी पड़वा, आप इसे याद रखना, गुड़ी पड़वा इज़ द न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र है, तो इसे याद रखना। पोला, तो ये भी महाराष्ट्र का है। गुड़ी पड़वा और ये काला घोड़ा, आप इसे याद रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर एलिफेंटा महोत्सव और गणेश चतुर्थी तो दुनिया भर में फेमस है महाराष्ट्र का, और एलिफेंटा महोत्सव भी आप याद रखना। फिर मणिपुर, मणिपुर स्टेट है, तो मणिपुर स्टेट का सबसे पहला जो यहाँ पर ये लाई हरोबा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन मणिपुर का है लाई हरोबा, ठीक है ना। फिर है याओसांग, याओसांग ऑल्सो कोल्ड है डोल जात्रा, ये सवाल डोल जात्रा के नाम से पूछा गया हुआ सवाल है CGL 2022 में। कोंग जात्रा कुट, हिकारू हिडोंगा। फिर चेरी ब्लॉसम, इसका देखिए मणिपुर का अगर आपको याद रखना है, सारे को आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। एक चेरी ब्लॉसम, फिर लाई हरोबा और ये डोल जात्रा, ये 3 याद रखना, बाकी हो गया। एक चुम्फा को भी आप याद रखो तो ठीक है, बाकी अदरवाइज वो 3 में ही काम चलो हो जाएगा। मेघालय का देखते हैं, तो मेघालय का सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इसका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। फिर वांगला, वांगला ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। वांगला ये बहुत ज़्यादा भी पूछा जा रहा है, अभी लगातार के SSC के कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें किसी भी शिफ्ट में ये बांग्ला ना पूछा गया, मतलब एक से 2 शिफ्ट में अगर ये क्वेश्चन ना रिपीट हुआ हो। बांग्ला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नोंग क्रेम, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, मतलब ये चारों इसका इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रख लो, बांग्ला, नोंग क्रेम, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल और वेडिन खलन, ठीक है। नेक्स्ट राज्य हमारे सामने मिजोरम का आता है, तो मिजोरम में एक है थाल पवांगकुट, मीमकुट और चापुरकुट। कुट आए तो मिजोरम की तरफ कूट दो। नेक्स्ट जो राज्य हमारे सामने आता है नागालैंड का आता है, ये एक हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको त्रिपुरा दे ऑप्शन में और नागालैंड भी दे तो आप नागालैंड की तरफ ही हॉर्नबिल फेस्टिवल को मारना। फिर है स्मेल, जो कि बास, इसको बास फेस्टिवल कहते हैं, एक्चुअली इंग्लिश में हमने लिख दिया बास। फिर मुआसू फेस्टिवल नागालैंड का है। सेक्रेनेई नागालैंड का है। अंगमोंग नागालैंड का है। यामशे, इसका सबको नहीं भी याद रखोगे ना तो चलेगा, हॉर्नबिल और सेक्रेनेई से याद रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वहाँ का। ओडिशा, ओडिशा में ये सबसे इंपॉर्टेंट रज पर्व, ये रज पर्व सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है उड़ीसा का। रज पर्व, धनु यात्रा, छऊ, ये छऊ को याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है उड़ीसा का। बुल यात्रा, बल यात्रा। फिर ये जो धनु यात्रा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर यहीं पे होता है धनु यात्रा में। इंटरनेशनल क्ले आर्ट महोत्सव, ये सवाल पूछा गया है, इंटरनेशनल क्ले महोत्सव। कोणार्क महोत्सव, ठीक है। तो और फिर यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, जगन्नाथपुरी का जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, रथ यात्रा, ये भी याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर आता है। तो इंटरनेशनल क्ले आर्ट महोत्सव, रज पर्व, धनु यात्रा और छऊ, इसे इतना याद रखना। नेक्स्ट स्टेट जो हमारे सामने आता है पंजाब आता है। पंजाब में होला मोहल्ला, ये भी ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। लोहड़ी, ये भी पूछा जा रहा है। फिर गुरु पर्व, क्रचेज, बैसाखी जिसको कहते हैं, 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ये पंजाब में ही होता है। नेक्स्ट सवाल हमारे, नेक्स्ट राज्य जो हमारे सामने आता है वो राजस्थान, और राजस्थान का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ऊंट महोत्सव। फिर गणगौर, पुष्कर मेला, गणगौर और ऊंट महोत्सव और कोलायट उत्सव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ का, ठीक है ना। फिर यहाँ का चंद्रभागा उत्सव, बूंदी उत्सव, मामसर फिश महोत्सव यहाँ का ये है। फिर मरु महोत्सव, मरु और ऊंट से तो आप इससे भी जा सकते हो, राजस्थान की तरफ ही जा सकते हो, ठीक है ना। और गणगौर उत्सव, मामसर और ये पुष्कर मेला, इसे भी याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट राज्य जो हमारे सामने आता है सिक्किम राज्य आता है। तो सिक्किम राज्य का लोसुंग फेस्टिवल है, सोनम लोछार है, लोसार है, या फिर इसे लोसारी भी कहते हैं। फिर सागा दावा, यहाँ का लोसारी जो है और लोसुंग जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दोनों आप याद रखो। तमिलनाडु का जो तमिलनाडु यहाँ पर देखिए थाईपुसम, ये भी पूछा जा रहा है लगातार। जल्लीकट्टू, इसे भी आप याद रखना, बैल का यूज इसमें होता है। पोंगल, और केरला में हमने भी एक बताया था कि पोंगल, ये केरला में हमने एक पोंगल से रिलेटेड ही नाम बताया, तो आपको होप सो आपको याद होगा। केरला में हमने अटुकल पोंगल पढ़ा था, और यहाँ पर पोंगल है, तो आप इसे याद रखना, इस चीज़ में अलर्ट रहकर आप इसे याद रखना, ठीक है। तो इसमें देखिए पोंगल 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। ये MTS में एक बार पूछा गया था कि पोंगल कितने दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, तो 4 दिनों तक। फिर जल्लीकट्टू त्यौहार यहाँ का इंपॉर्टेंट सवाल है। थईपुसम इंपॉर्टेंट सवाल है।
और जो ये 4 दिन तक तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, इसका डे भी पूछ लिया जाता है। तो 4 डे कुछ इस प्रकार से: भेंगी पोंगल, सूर्या या थाई पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल। ये चारों दिन भी आप याद रखना, क्योंकि ये सवाल MTS और CHSL इस दोनों में पूछा गया है, और SSC GD में भी ये पूछा गया है, तो आप इसे याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट राज्य जो हमारे सामने आता है तेलंगाना। तेलंगाना का बोनालू सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बथुकम्मा, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ का, और ये फिर मेधाराम जात्रा, ये तीनों अभी लगातार पूछा जा रहा है शिफ्ट में, ठीक है ना। अलाई बलाई कभी पूछा गया, SSC GD के 1-2 शिफ्टों में पूछा गया है अलाई बलाई, और लेकिन ये तीनों हमेशा ये लगभग मतलब एग्जाम्स में SSC का पूछ लिया जा रहा है, बोनालू, बथुकम्मा और मेधाराम जात्रा फेस्टिवल। नेक्स्ट जो है त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो है संतारा उत्सव, बिजू उत्सव, होजागिरी, ये होजागिरी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, केर उत्सव, गाड़िया पूजा, खुम्पुई, फिर खराची पूजा उत्सव। ये खराची और ये होजागिरी, ये 2 इम्पोर्टेंट सवाल है त्रिपुरा का। उत्तर प्रदेश, दुनिया का वन ऑफ द फेमस कुंभ मेला, कजरी उत्सव फेस्टिवल, आयुर्वेदा फेस्टिवल, श्रावणी मेला यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। और फिर कालिंजर फेस्टिवल, नौचांदी फेस्टिवल, बतेश्वर धाई घाट, फिर सुकुम्बरी देवी का फेस्टिवल। उत्तर प्रदेश में जो ये कुंभ मनाया जाता है, ये कुंभ जो है 4 जगहों पे मनाया जाता है, 4 जगहों पे लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज में भी आप याद रखो, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में जो है छिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन में छिप्रा नदी के तट पे बनाया जाता है और नासिक में गोदावरी नदी के तट पे। अब उत्तराखंड, ये फूलदेई यहाँ का, ये तीनों इसका इम्पोर्टेंट है, इसका ये तीनों फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है, तो आप इसका तीनों याद रखो कि फूलदेई, हरेला और घी फेस्टिवल, ये तीनों उत्तराखंड का फेमस। नेक्स्ट जो है वेस्ट बंगाल आता है, दुर्गा पूजा, ये तो वर्ल्ड हेरिटेज में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में ये शामिल है, दुर्गा फेस्टिवल। फिर डोल उत्सव, ये जात्रा, ये पूछा जाता है, डोल उत्सव। गंगा सागर फेस्टिवल बहुत ज़्यादा फेमस है। पोइला वैसाखी, तीस्ता टीप, यहाँ पे बैसाखी से आप अलर्ट याद रखना, ठीक है ना। अगर पोइला बैसाखी मारे तो वेस्ट बंगाल के साइड जाना, पोइला में, ठीक है। तीस्ता टीप महोत्सव, तो इस चीज़ को भी आप याद रखना, ठीक है ना। तीस्ता टी महोत्सव आप इसी से भी याद रख सकते हो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो तीस्ता नदी का वो जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस चीज़ से भी आप याद रख सकते हो कि तीस्ता टी महोत्सव जो है वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। अब यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज में सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार है, मरियामन यहाँ का है। फिर बीच महोत्सव और मानसून महोत्सव, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, बीच महोत्सव और मानसून महोत्सव कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट सवाल है चंडीगढ़, रोज फेस्टिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कैक्टस फेस्टिवल, ये तीनों इसका इंपॉर्टेंट है भाई, रोज फेस्टिवल, कैक्टस फेस्टिवल और गुलदाउदी उत्सव, ठीक है ना, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दादरा एंड नागर हवेली का ये गंगा जी मेला, फिर गारवा उत्सव। दादरा नागर हवेली ये पड़ जाता है गुजरात के साइड, इसलिए गारवा उत्सव यहाँ पे भी मनाया जाता है। फिर दिवसोल और तरपा महोत्सव, ये गंगा जी मेला यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। फिर दिल्ली पड़ता है, दिल्ली का स्प्रिंग फेस्टिवल, हैप्पीनेस फेस्टिवल, ड्रोन फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट लद्दाख आता है, लद्दाख का लोसार आप याद रखना, हेमिस सू ऑन द बर्थडे ऑफ बुद्धिस्ट गुरु पद्मशंभवा, उनके जन्मदिन पे ये हेमिस सू मनाया जाता है। हेमिस गोम्पा, सकदावा, फिर कोरजोक या और, लेकिन इतना है तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है सबसे, इसमें लोसार, हेमिस और हेमिस गोम्पा, ये 3 इम्पॉर्टेंट है, बाकी नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। जम्मू एंड कश्मीर, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरिया फॉर SSC। हेमिस महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, सिकारा, खीर भवानी, ये खीर भवानी उत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खीर भवानी उत्सव। फिर धमोचा उत्सव, डेस्मोच उत्सव, ये अभी SSC CGL 2022 में पूछा गया था ये सवाल। हेमिस, खीर और ये डैमचौक, और सिकारा तो आप याद रख सकते हो कि सिकारा वहाँ पे डल झील के किनारे ये किया जाता है। और आज का लास्ट यूनियन टेरिटरी जो है पौंडीचेरी, यहाँ भी पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है और फ्रेंच फूड फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतने थे फेस्टिवल से रिलेटेड। आई होप सो आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।